हम आपको दुनिया के सबसे सुस्त और धीमे व्यवहार करने वाले जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं। स्लग से लेकर घोंघे तक दुनिया के सबसे धीमे जानवर अपने आचरण में इतने अव्यवस्थित हैं कि उन्होंने सुस्ती का पर्यायवाची नाम अर्जित कर लिया है। वे प्रकृति की शांति के प्रतीक हैं। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम प्रकृति की गति और स्वभाव के विविध स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हुए इन आराम पसंद जानवरों से परिचित कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। नंबर 1, थ्री टोड स्लॉथ। उनकी सुस्ती का कारण उनकी बेहद कम चयापचय दर है। इस धीमी चयापचय दर का मतलब है कि उन्हें पोषण के लिए केवल कुछ पत्तियों और टहनियों की आवश्यकता होती है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार वे 1 फुट प्रति मिनट की तेज गति से रेंगते हैं। इतनी धीमी गति से चलते हैं कि उनके कोट पर शैवाल उग आते हैं। हालांकि एक सुस्ती की हरकतें दूसरे स्तनधारियों के समान ही लगती हैं, लेकिन जर्मन प्राणी शास्त्रियों ने पाया कि उनकी शारीरिक संरचना काफी अलग है। उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कंधे की हड्डियां बहुत छोटी होती हैं। इससे उन्हें बिना ज्यादा हिले डुले ही बड़ी पहुंच मिलती है, जिससे वे दूसरे जानवरों की तरह ही हरकतें करते हुए ऊर्जा बचा पाते हैं। नंबर 2, बनाना स्लग। बनाना स्लग रेंगते समय बलगम के सूखे कण स्रावित करते हैं। यह फिसलन वाला पदार्थ उनके मार्ग को चिकना करने में मदद करता है, क्योंकि वे धीरे धीरे रेंगते हैं। बनाना स्लग की पूंछ के अंत में एक म्यूक्स प्लग भी होता है। बनाना स्लग अपने एक मांसल पैर के सहारे आगे बढ़ते हैं। इस बात पर बहुत सहमति नहीं है कि कौन सा जानवर सबसे धीमा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न केंटकी के जीव विज्ञानी ब्रैनली एलन ब्रैनसन ने बनाना स्लग को सबसे धीमा माना गया है। उन्होंने लिखा, बनाना स्लग को 120 मिनट में 6.5 इंच की दूरी तय करते हुए देखा गया है। नंबर 3, गार्डन स्नेल। इसको हिंदी में घोंघा बोलते हैं। घोंघा दुनिया का सबसे धीमा चलने वाला जानवर है, वर्टिकल बार। इसका एक कारण यह भी है कि जब आपके पास सिर्फ एक पैर होता है तो बहुत तेजी से चलना मुश्किल होता है। घोंघे में एक सपाट मांसल अंग होता है जो उसे अपने उद्देश्यपूर्ण मार्ग पर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। द डडली जू की रिपोर्ट के अनुसार घोंघा अपने चलने और घर्षण को कम करने के लिए बलगम की एक धारा छोड़ता है। यही कारण है कि आप हमेशा घोंघे के चलने पर कीचड़ का एक निशान देखते हैं। घोंघे की अधिकतम गति आधा इंच 1.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह लगभग 1/10 इंच 0.28 सेंटीमीटर की धीमी गति से भी चल सकता है। नंबर 4, स्टारफिश। स्टारफिश ऊपर से सख्त होते हैं और नीचे की तरफ कई छोटे छोटे हिलते डुलते ट्यूब फीट होते हैं। ये छोटे पैर स्टारफिश को सतहों को पकड़ने और इधर उधर घूमने में मदद करते हैं, लेकिन वे बहुत तेजी से नहीं चलते। राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अनुसार एक वयस्क सूरजमुखी समुद्री तारा अपने सभी 15,000 सहायक ट्यूब फीट का उपयोग करके 1 मीटर लगभग 1 यार्ड प्रति मिनट की गति से आगे बढ़ सकता है। नंबर 5, स्लो लॉरिस। स्लो लॉरिस नामक दक्षिण एशिया के बंदर। लॉरिस एक आलसी जानवर है जब तक वह शिकार के पीछे नहीं जाता। फिर यह बिजली की गति से हमला करता है। लॉरिस तब तक धीमी रहती है जब तक वह अपने शिकार के पीछे नहीं जाती। क्लीवलैंड मेट्रो पार्क्स चिड़ियाघर की रिपोर्ट अनुसार यह छोटा जानवर अविश्वसनीय रूप से प्यारा होता है, लेकिन लॉरिस दुनिया का एकमात्र जहरीला प्राइमेट है। इस रोएनदार जीव के मुंह में विष होता है और यह अपनी कोहनी के किनारे स्थित ग्रंथि से विष छोड़ता है। वे शिकारियों को डराने के लिए अपने फर पर जहरीला मिश्रण फैलाते हैं या फिर उन्हें जानलेवा काटने के लिए उनका पीछा करते हैं। नंबर 6, सी एनेमोनी। कोरल और जेलीफिश से संबंधित दुनिया भर में 1000 से ज्यादा समुद्री एनीमोन प्रजातियां हैं। ये रंग बिरंगे और दिलचस्प पानी के नीचे के जीव अपने अकेले पैर, जिसे पेडल डिस्क कहा जाता है, और बलगम स्राव का इस्तेमाल करके खुद को सीप, पौधों, चट्टानों या कोरल रीफ से चिपका लेते हैं। वे शायद ही कभी अलग होते हैं।
दोपहर के भोजन के लिए मछली के काफी करीब आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वे चलते हैं तो उनकी गति लगभग 4/10 इंच प्रति घंटा होती है। शोधकर्ता टाइम लैप्स फोटोग्राफी के साथ उनकी हरकतों को कैद करने में सफल रहे हैं। वे आम तौर पर शिकारियों या प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के तौर पर चलते हैं। नंबर 7, मैनेटी। मैनेटी आमतौर पर बहुत धीमे होते हैं। समुद्र का यह सौम्य विशालकाय जीव, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, 13 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 3500 पाउंड तक हो सकता है। इतने वजन के कारण यह सुस्त और धीमे होते हैं। वे आम तौर पर केवल कुछ मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में कहीं जाना है तो वे अपनी गति को 20 मील प्रति घंटे तक बढ़ा सकते हैं। मैनेटी आम तौर पर उथले पानी में रहते हैं। उनके पास वास्तव में कोई असली शिकारी नहीं है। शार्क या व्हेल उन्हें खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे एक ही पानी में नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा शायद ही कभी होता है। उन्हें सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है, लेकिन मजबूत संरक्षण प्रयासों की बदौलत फ्लोरिडा में वेस्ट इंडियन मैनेटी को 2017 में लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया था। नंबर 8, जायंट टॉर्टोइज। जायंट टॉर्टोइज 150 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकता है। विशाल कछुओं की कई उप प्रजातियां हैं जो विभिन्न द्वीपों पर रहती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध विशाल गैलापागोस कछुआ है। सबसे बड़ी जीवित कछुआ प्रजाति गैलापागोस 150 साल या उससे अधिक तक जीवित रह सकती है। चार्ल्स डार्विन ने 1835 में गैलापागोस में रहते हुए कछुओं का अध्ययन किया था। उन्हें लगा कि वे अपेक्षाकृत तेजी से चलते हैं। उन्होंने जूलॉजी नोट्स में लिखा, मैंने पाया कि एक बड़ा कछुआ 10 मिनट में 60 गज या 1 घंटे में 360 गज की गति से चलता था। इस गति से जानवर दिन में 4 मील चलता था और उसे आराम करने के लिए थोड़ा समय मिलता था। हालांकि गैलापागोस कछुआ मूवमेंट इकोलॉजी प्रोग्राम के समन्वयक स्टीफन ब्लेक ने बीबीसी को बताया कि उनके कछुए अधिकतम 2 किलोमीटर 1.2 मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं। ये थे दुनिया के सबसे आलसी और धीमे जानवर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।